हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जी के। आज हम बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद जिले की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फरीदाबाद है कहाँ। तो फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? इस वाले एरिया में पड़ता है, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है, इसके साइड में कौन सी है? उत्तर प्रदेश। इसके साइड ऊपर कौन सा है? दिल्ली है। और साइड में कौन सा है? गुरुग्राम है। ठीक है, तो ये अपनी सीमा है वो किस किस से साझा करते हैं? ये उत्तर में दिल्ली से साझा करते हैं, पूर्व व दक्षिण में उत्तर प्रदेश से करते हैं, और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये गुड़गांव से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेंगे। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2 अगस्त 1979 को हुई थी। और ये बात करेंगे कि हरियाणा का कौन सा जिला बना था, तो वो 12वां जिला ये हरियाणा का बना था। इसके क्षेत्रफल देखें तो 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके उपमंडल में कौन कौन है? फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़। सॉरी, हाँ, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल क्या है? ये इसके उपमंडल भी है और तहसील भी है। आगे हम बात करते हैं इसके उप तहसील की। तो मोहन और तिगांव क्या है? इसकी उप तहसील है। नेक्स्ट हम देखेंगे खंड। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, बड़होली यमुना जिले की पूर्व सीमा बनाती है। मतलब कि इसके खंड कौन कौन से हैं? तो इसमें कितने हैं? इसके 4 खंड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नदियाँ, कौन सी नदी बहती है? तो फरीदाबाद में यमुना नदी बहती है, जो कि जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें प्रमुख कस्बे शहर, मतलब कि कौन कौन सी वो है, खेती कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। गेहूं की खेती होती है, ज्वार बाजरा की फसल होती है, चावल तिलहन और गन्ने की यहाँ पर क्या होती है? फसल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उद्योग। सबको पता होगा कि फरीदाबाद अपने उद्योगों के लिए कितना फेमस है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग है। तो मरोनी उपकरण, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, इस्पात, ट्यूब बनती है, पावर लूम है, रासायनिक पदार्थ व औषधि के क्या है यहाँ पर उपकरण बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। जनसंख्या नहीं देखते हैं क्योंकि अभी नई आ गई है 2026 की। ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख पर्यटन स्थल। तो एक बड़खल झील यहाँ पर पर्यटन स्थल है, अरावली गोल्फ मैदान है, सूरज कुंड है, स्त्री का स्थान होडल में है, पंचवटी, पलवल और नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। ये सारे क्या है? यहाँ पर्यटन स्थल है। लास्ट में मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे क्या होगा कि जितने भी फरीदाबाद के पर्यटन स्थल है वो एक ट्रिक के थ्रू अपन याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि फरीदाबाद वाला जिला, हाँ, फरीदाबाद वाला जिला सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला भी जिला है, और सबसे ज्यादा उद्योग भी कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य है। यमुना नदी जिले की पूर्व सीमा बनाती है। फरीदाबाद औद्योगिक विकास के लिए यह प्रसिद्ध है। यह दिल्ली से सटा हुआ जिला है, इसलिए यहाँ की क्या है? आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था की, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी, ये सब। हम देखेंगे फरीदाबाद शहर 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद द्वारा बसाया गया था। तो फरीदाबाद। ठीक है, बहुत बार ये आ जाता है कि किसके कोषाधिकारी थे वो, तो वो जहांगीर के कोषाधिकारी थे। नेक्स्ट देखेंगे इस शहर के पहले एक गांव में था, जिसमें 14वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास रहते थे। ठीक है, ईसरदास कहाँ पर रहते थे? फरीदाबाद के गाँव में रहते थे। उसकी 3 फेमस बुकें थी, अंगद पेजा, भारत विलाप, सत्यावती कथा। इसकी क्या है? तीनों फेमस बुक है। किसकी? ईसरदास की। नेक्स्ट है इसके निकट ही एक सिही गांव है, जहां पर सूरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद क्या था? एक अविकसित क्षेत्र था, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उसके बाद 1947 के बाद 10 ऐसे नगर उठाए गए थे जिसको विकसित करना था, और उसमें फरीदाबाद भी शामिल था। नेक्स्ट है हरियाणा में ऐसा दूसरा नगर नीलोखेड़ी था। हरियाणा में 2 थे, फरीदाबाद और ऐसा दूसरा नगर और कौन सा था? नीलोखेड़ी था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आज फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक फैक्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ पर बहुत सारे। हरियाणा के 12वें जिले के रूप में फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 में बना था। इसके उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में गुरुग्राम और पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। इसके पूर्व में सदाबहार यमुना नदी बहती है, और यह कौन से NH पर है? तो NH की बात करें तो NH2 पर ये पड़ता है। ठीक है, एक माइंड मैप से समझेंगे ताकि माइंड में थोड़ा सा जल्दी कैप्चर कर लें हम। फरीदाबाद स्थापना की बात करें तो 1607 ईस्वी में शेख फरीद के द्वारा बसाया गया था। इसकी सिचुएशन की बात करके कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तो उत्तर में इसके दिल्ली पड़ता है, पश्चिम में गुरुग्राम, पूर्व में उत्तर प्रदेश पड़ता है, और पूर्व में ही यमुना नदी इसके बहती है, और NH2 पर ये पड़ता है। अब देखेंगे प्रशासनिक स्थिति। 12वां जिला है। 15 अगस्त 1979 को क्या हुआ था? ये जिला बना था। आज फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नया फरीदाबाद विस्थापितों के शहर में, मतलब ऐसे 10 नगर में फरीदाबाद भी शामिल था, और हरियाणा का दूसरा नगर नीलोखेड़ी था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फरीदाबाद है वो 1947 में कैसा क्षेत्र था? अविकसित क्षेत्र था। और है सूरदास का जन्म। जो फरीदाबाद के निकट एक सिही गांव है, उसमें ही सूरदास का जन्म हुआ था।
साहित्य संबंध 14वीं सदी में ईसरदास यहाँ रहते थे और उनकी 3 पुस्तकें थी, अंगद पेजा, भारत विलाप और सत्यवती कथा। इनकी क्या है? 3 पुस्तक है। ठीक है, माइंड मैप से ये होता है कि हम जो चीज़ें ना वो हमारे माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फरीदाबाद में क्या क्या है, कैसा क्या है, मतलब कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, क्या कुछ ज़्यादा बनता है। यहाँ पर पिन बटन से लेकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, कूलर, बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, जूते और टायर्स का निर्माण किया जाता है। हरियाणा राज्य में फरीदाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। यह हरियाणा राज्य का प्रथम जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। इस जिले में महिला बस्ती जनसंख्या भी सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, सॉरी, ज़्यादा है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल में बड़खल झील आते हैं, सूरजकुंड, अरावली गोल्फ मैदान आते हैं, राजा नाहर सिंह का महल आता है, डबचिक प्रसिद्ध आता है। फरीदाबाद के गांव तिहिगांव को अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमर शहीदों के गांव की बात करें तो वो कौन सा है? तिगांव है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो फरीदाबाद में मानव रचना शिक्षा संस्थान को अक्टूबर 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था और इसका नाम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया था। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कहाँ पर पड़ेगी? हमारी फरीदाबाद में। नेक्स्ट अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। सबसे पहले सूरज कुंड। कुंड के निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। तो बहुत बार आ जाता है कि जो सूरज कुंड है वो फरीदाबाद में लगता है और फरवरी के महीने में, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग वीक में लग जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से कलाकार आते हैं अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। सूरज कुंड है तो उसका निर्माण किसने किया था? तो तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सिही। सिही क्या है? सूरदास की जन्मस्थल है। ये क्वेश्चन ये नहीं पता कि हरियाणा में कितनी बार आ चुका है। बल्लभगढ़ के निकट एक स्थान है सिही गांव, जहां पर सूरदास का जन्म हुआ था। यह साहित्यकारों का आराध्य स्थल है और सूरदास के जन्मदिवस पर यहाँ साहित्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दाऊ जी का मंदिर, बंजारी। मतलब फरीदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक गांव है बंजारी गांव, जिसमें दाऊ जी का मंदिर है और श्री कृष्ण के भाई बलराम की याद में बना यह प्राचीन मंदिर है। तो दाऊ जी कौन थे? श्री कृष्ण के भाई थे बलराम जी, उनकी याद में बना हुआ है। नेक्स्ट है बाबा फरीद की टोब। अवधारणा है कि सूफी संत बाबा फरीद ने फरीदाबाद नगर की स्थापना की थी और ये गुट स्थानीय लोगों के द्वारा आस्था का केंद्र है। ठीक है, पूजा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बड़खल झील के बारे में। बड़खल झील दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कौन से एनएच पर है, तो नेशनल हाईवे की बात करें तो दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर दूर है। 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था और इस झील में 6445 मीटर लंबी है और 6 मीटर चौड़ा बांध यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अरावली गोल्फ मैदान की। तो NH2 से सटा हुआ ये गोल्फ मैदान है जिसका डिजाइन अमेरिका के स्टेफन के ने बनाया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने बनाया था? अमेरिका के स्टेफन के ने बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे खान की सराय। फरीदाबाद के जिले के गांव एक सराया खजाना में लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही गांव का नाम सराय खजाना रखा गया था और यह सराय पीर खजाना ने बनवाई थी। नेक्स्ट है धोज झील। फरीदाबाद जिले का यह गांव अरावली पर्वतमाला में सोहना फरीदा मार्ग पर स्थित है। पर्वतारोहण के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ लगभग 2.5 से ऐसे पर्वत है जो पर्वतारोहण के लिए विशेष आकर्षण है और यहाँ धोज नामक झील भी पाई जाती है। तो धोज झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजा नाहर सिंह की हवेली जो बल्लभगढ़ में है। ठीक है, यह हवेली बल्लभगढ़ में दुर्ग प्राचीर के भीतर स्थित है। इस किले को बनवाने की योजना राजा बल्लभ के शासनकाल में हुई थी और उसके पुत्र किशन सिंह ने इसको पूरा किया था। शुरुआत हुई थी बल्लभ के कार्यकाल में और पूरा किया था उसके बेटे किशन लाल ने। 1739 में ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है सिही। तो फरीदाबाद से 65 किलोमीटर दूर इस गांव में पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियां देखने को मिलती है और जो सिही गांव है वो किससे रिलेटेड है? सूरदास की जन्मस्थली भी कौन है? वो सूरदास की जन्मस्थली भी सिही गांव है जो 65 किलोमीटर दूर है। किससे? फरीदाबाद से। नेक्स्ट अन्य विशेष बातें। तो फरीदाबाद में रजनीगंधा और ग्लैडियस नामक, मतलब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी वन लाइनर में है। फरीदाबाद में 2 फूलों के जिले सबसे फेमस है फरीदाबाद। एक तो रजनीगंधा फूल के लिए, एक ग्लेडियोस फूल के लिए फरीदाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हरियाणा में मेहंदी की सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम भी कहाँ पर है? तो खेल परिसर स्टेडियम की बात करें तो फरीदाबाद में है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा या फिर जिसने पेपर दिया होगा प्रीवियस लगाए होगा तो उसने देखा होगा कि राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो आधुनिक फरीदाबाद या फरीदाबाद को राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है।
नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर स्कूल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में स्थित है। और जाट रियासत के संस्थापक गोपाल गिरी का संबंध किससे है, तो गोपाल गिरी का संबंध बल्लभगढ़ के सिही गांव से है, जहाँ सूरदास का जन्म हुआ था। तो गोपाल गिरी भी कहाँ से है, सिही गांव से ही है। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है कि बड़खल झील है, अरावली का गोल्फ मैदान, राजा नाहर सिंह की हवेली जो बल्लभगढ़ में है, और सिही गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिक। ये हमारी ट्रिक है, अरे राजा बाबा बड़खल धोज की सराय से बंजारी सिही गई। ठीक है, अरे राजा बाबा, मेरे साथ बोलना है, अरे राजा बाबा बड़खल धोज की सराय से बंजारी सिही गए। एक बारी और बोलते हैं हम, अरे राजा बाबा बड़खल धोज की सराय से बंजारी सिही गए। अब देखते हैं कि राजा से राजा नाहर सिंह की हवेली, बाबा से बाबा फरीद टॉप, और बड़खल धोज से क्या था, बड़खल धोज से बड़खल झील थी, और धोज झील भी कहाँ पर थी, फरीदाबाद में थी। सिही से सिही गांव, बंजारी से बंजारी, और सराय से ख्वाजा की सराय कहाँ पर थी, फरीदाबाद में थी। और अरे से क्या पड़ता है, अरावली गोल्ड मैदान। ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे याद करके इसको 5-6 बार बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चली जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।